अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासिर और आप देख रहे हैं यासिर ट्रिक्स। बात करते हैं सुनील गावस्कर की। काफ़ी ज़्यादा तपे हुए हैं। पहले तो वो तपे ऋषभ पंत के ऊपर और अब उन्होंने इलाज का मशवरा दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है बहुत बड़ी बीमारी लाहक हो गई है। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को रगड़ दिए हैं क्योंकि आज वो टेस्ट मुकाबला हारे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हाथ से जाने का जो डर है वो बैठ चुका है। इंडियन क्रिकेट पंडित, बहुत बड़े बल्लेबाज, अपने दौर के सुनील गावस्कर क्या कहते हैं सुनिए रोहित शर्मा के बारे में। उनका यह कहना है कि रोहित शर्मा जो कि बांग्लादेश, अगेंस्ट न्यूजीलैंड और अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो उन्होंने 3 टेस्ट मुकाबले खेले हैं बुरी तरह फ्लॉप हुए। 150 उनके बल्ले से आई बेंगलोर की फ्लैट पिच के ऊपर जहां पर उन्होंने 52 रन स्कोर किए। उसके अलावा सूखा चल रहा है। जी हां, जब उनसे सवाल पूछा गया कि अब रोहित शर्मा का क्या करना है तो सुनील गावस्कर का यह कहना था कि अब अगर वो सिडनी में भी नहीं चलेंगे तो उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। जी हां, रिटायरमेंट ऑन द कार्ड्स है। रोहित शर्मा को अब जाना होगा, यह कहना है किसका? सुनील गावस्कर का। सुनील गावस्कर और क्या कहते हैं जब उनसे विराट कोहली के बारे में पूछा गया कि कोहली का क्या करना है तो कोहली के बारे में वो कह रहे थे कि ये आउट ऑफ फॉर्म नहीं दिखाई देते। अगर आप आउट ऑफ फॉर्म हो तो नजर आ जाता है, लेकिन विराट कोहली जो है जिस तरह से बाहर जाती हुई बॉलों को छेड़ रहे हैं, लगता यही है कि ये आउट ऑफ टच हैं और इनको खेलना भूल गया है और इनका इलाज करना पड़ेगा। इलाज कहाँ से करवाएं ये भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी जो जनरेशन थी तो हम अपने से पहली जो जनरेशन होती थी उनसे पूछते थे जब हमारे ऊपर टफ टाइम आता था। जैसे राहुल द्रविड़ हैं, वीवीएस लक्ष्मण हैं, गंगुली है, सचिन तेंदुलकर हैं, तो ये हमसे मशवरे लिया करते थे। तो अब इनको यही चाहिए, ये द्रविड़ से मशवरे लें। गौतम गंभीर तो कोच है, उनसे मशवरा लें कि क्या करना है, बैटिंग किस तरह से करनी है। बैटिंग करना भूल गए हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा। बातें बिल्कुल दुरुस्त कर रहे सुनील गावस्कर, लेकिन काफी लेट नहीं आए दोस्तों। क्या रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट डिजर्व करते थे? अगर आप रोहित शर्मा के स्टैट्स निकाल के देखें तो इनकी जो बैटिंग एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो 23 की एवरेज है। 10 मुकाबले खेल रखे हैं, 3 50s आई हैं सिर्फ और बाकी इनके बल्ले से कोई सेंचुरी नहीं आई। इसी तरह साउथ अफ्रीका के अंदर आज तक इन्होंने सेंचुरी स्कोर नहीं की। 12 जो टेस्ट सेंचुरियां हैं उनमें से सिर्फ 10 सेंचुरियां इनकी आई हैं इंडिया के अंदर। हाँ जी, जो ज्यादा सेंचुरियां हैं वो इंडिया के अंदर है और 2 सेंचुरी में से 1 सेंचुरी वेस्ट इंडीज के अंदर। और वेस्ट इंडीज भी आपको पता है मोर और लेस पाकिस्तान और इंडिया जैसी ही बैटिंग कंडीशंस होती हैं। और उसके बाद 1 सेंचुरी इनकी, खाली 1 सेंचुरी 2013 से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। बाय फोर्स टेस्ट क्रिकेट के अंदर लेकर आए थे जब ये बड़े बड़े शो करना शुरू किए इन्होंने वनडे क्रिकेट के अंदर। पहले तो 2007 में आए थे T20 क्रिकेट में, जब वर्ल्ड T20 का पहला ऑडिशन हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, इंडिया ने फाइनल के अंदर मुकाबला जीता था, तो वहां से इन्होंने क्रिकेट का आगाज किया। वनडे से इन्होंने अपना नाम बनाया, फिर इनको जबरदस्ती टेस्ट बैट्समैन बनाया और किसके एक्सपेंस के ऊपर इनको बनाया गया। अभी आपको पता है कि जिनके रहाणे और चेतेश्वर पुजारा कहां पे हैं? क्या ये रिटायर हो गए क्रिकेट से? क्या इनकी उम्रें विराट कोहली और रोहित शर्मा से ज्यादा हैं? अगर विराट कोहली को भी देखें, जैसे सुनील गावस्कर ने कहा, जो उनका सेंचुरी आई है जो पर्थ के मुकाम के ऊपर, तो उसको वो रेट नहीं करते। उन्होंने कहा मेला तो लूट चुके थे। जो डॉलर की बरसात हो रही थी पर्थ के अंदर, $1000, $100, $500, ये तो लूट लिया केएल राहुल और जायसवाल ने, जो 160 रन खेला, 200 रन की रिकॉर्ड शराकत लगाई। तो बैटिंग से और जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग से मैच तो साइड पे हो चुका था और नीचे आकर वो सेंचुरी स्कोर करते हैं, लेकिन उतनी जरूरत नहीं थी उनकी सेंचुरी की। उनकी सेंचुरी की जरूरत थी मेलबर्न के अंदर, एडिलेड के अंदर, लेकिन वहां पर वो बुरी तरह से फ्लॉप हुए। दोस्तों, जब आपके बल्ले से रन आए तो करना क्या चाहिए? जाके आप क्रिकेट खेलें, रणजी खेलें, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, वहां पर जाकर प्रैक्टिस करें, वो बेसिक अपनी दुरुस्त करें जो आपकी कहीं खो गई हैं। ना कि आप नौजवान खिलाड़ियों को मोड़े मार के आप दिल्ली के लड़के मशहूर होने की कोशिश करें और अपने साथ फैन फॉलोइंग, जिस तरह से फैन फॉलोइंग की बात करते हैं, जैसे मैं बता चुका हूं आपको कि रोहित शर्मा से अच्छे टेस्ट बैट्समैन जैसे अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा, अगर आप 2 लाख जो टूर हैं ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों, उनके स्कोर कार्ड्स और उनकी हाइलाइट्स निकालकर देखें, आपको पता चले कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं। चेतेश्वर पुजारा के 300 है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आपको यकीन नहीं आ रहा कि चेतेश्वर पुजारा के 300 हैं और अजिंक्य रहाणे के 200 हैं? तो देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, और इनकी बैटिंग एवरेजेस देखिए। चेतेश्वर पुजारा की 47 की एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और जो रहाणे हैं उनकी 42 की एवरेज है। और रोहित शर्मा खुद कह चुके हैं कि दोनों रिटायर नहीं है।
जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे जब पूछा गया अश्विन के बारे में कि अश्विन रिटायर हो गए हैं, तो चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे भी क्या रिटायर हो गए हैं? तो इतना हौसला भी नहीं है इंडियन मीडिया के अंदर कि वो आकर बैठकर बता सकें कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के अंदर कौन से प्लेयर्स डिजर्व करते थे। और लास्ट जो 2 टूर जीते थे आपने, वो किन बैट्समैनों की वजह से जीते थे? वो जीते थे पुजारा और जिनके रहाणे की बैटिंग की वजह से, जहां पर जरूरत होती थी। जैसे मेलबर्न टेस्ट है, आखिरी दिन सर्वाइव करना था, तो आपको याद नहीं आई चेतेश्वर पुजारा की कि अगर चेतेश्वर पुजारा होते तो 200 गेंदों के ऊपर 30 रन करके खड़ा होता पुजारा। ऐसा ही है, उसने करके दिखाया हुआ और लास्ट ऑस्ट्रेलिया टूर के अंदर इसी तरह से जिनके रहाणे ने करके दिखाया हुआ है। तो इन 2 बैट्समैनों को, क्योंकि ये एज है T20 क्रिकेट की, और फैन ज्यादा देखते कौन है, किसको देखते हैं? T20 क्रिकेट को देखते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे हार्दिक पांड्या को जब मुंबई इंडियन ने कप्तान बनाया, तो मुंबई से लेकर हैदराबाद और हैदराबाद के बाद अहमदाबाद के अंदर बू किया गया हार्दिक पांड्या। चलो पुजारा और रहाणे को छोड़ देते हैं, युवा खिलाड़ियों की तरफ आते हैं। गिल और सरफराज को क्यों बाहर बिठाया? अगर आप रैश शॉटें खेलते हैं तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की शॉटें देखें। क्या ये टेस्ट बैट्समैन की शॉटें हैं? 7th स्टंप के ऊपर बॉल जा रही है, आप उसको छेड़ रहे हैं विराट कोहली साहब। और इसी तरह से जो रोहित शर्मा है, उनको यही पता नहीं चलता है कि पुल किस शॉट को खेलना। मुंबई जो उनका अपना होम टाउन है, अगेंस्ट न्यूजीलैंड गुड लेंथ की बॉलों को वो पुल खेलने जाते हैं। और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो गुड लेंथ की बॉलें हैं, उनको वो पुल खेलने की कोशिश करते हैं। और फिर बीच शॉट के अंदर पता चलता है उनको कि यार मैं ये पुल शॉट नहीं खेल सकता, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। लेकिन ये 2013 में भी ऐसे करते थे सुनील गावस्कर साहब, 2014 में भी ऐसे करते थे, 15 में भी ऐसे करते थे। इनकी जो सेंचुरीज आई हैं वो फ्लैट ट्रैक्स के ऊपर आई हैं। निकालिए, देखिए, आपको अंदाजा होगा। तो जब आप ब्रांड बन जाते हैं, हिट हो जाते हैं, रोहित हिटमैन शर्मा बन जाते हैं, तो स्पॉन्सर की वजह से प्रेशर बिल्डअप होता है और आपको खिलाना पड़ता है और कप्तान भी बनाना पड़ता है। किसको? रोहित शर्मा को। जैसे हमारे बाबर आजम है, 10 सेंचुरियों में से 8 सेंचुरियां उनकी फ्लैट ट्रैक्स के ऊपर आई हैं, 1 ऑस्ट्रेलिया के अंदर आई है, तो वो फ्लैट ट्रैक बुली है। तो इसी तरह से रोहित शर्मा भी दोस्तों एक फ्लैट ट्रैक बुली है। बाबर आजम का भी फैन क्लब बड़ा है, इसीलिए वो पाकिस्तान टीम में जबरदस्ती खेलते हैं। स्पॉन्सर कहता है, जैसे पेप्सी कहता है कि खिलाओ बाबर आजम को, इसी तरह से MRF कहता है खिलाओ रोहित शर्मा को और इनको कप्तान भी बनाओ। और इसके ऊपर इंडियन मीडिया, जो कि बड़ी तारीफों के पुल बांधता था, वो इंडियन जर्नलिस्ट जो विराट कोहली की कप्तानी को लेकर बहुत ज्यादा खाइफ थे, उनके ऊपर तनकीद किया करते थे और रोहित शर्मा को कप्तान बनाने की बात करते थे, तो वो भूल गए कि रोहित शर्मा तो टेस्ट बैट्समैन ही नहीं है। तो आज वही मीडिया इनके ऊपर आवाजें कस रहा है और कह रहा है कि इनको रिटायर हो जाना चाहिए। दिन आखिरी हैं, आखिरी अय्याम चल रहे हैं रोहित शर्मा के, अब इनको जाना ही है दोस्तों। आखिरी टेस्ट मुकाबला इन्होंने खेलना है या अश्विन की तरह बाइज्जत तौर पर एग्जिट लेनी है, ये अब सोचना है रोहित शर्मा को। क्योंकि मैं आपको आज इस डेट के अंदर बता रहा हूं, जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, जो इनकी फॉर्म पुअर फॉर्म चल रही है, या जो इन्होंने नॉनसेंस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं। स्टूपिड तो कहा सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत को, लेकिन इनके बारे में काफी ज्यादा एहतियात बरत जाते हैं। इलाज का भी कहते हैं कि इलाज कर लें, जैसे शास्त्री कहते हैं कि 3-4 साल बचे हैं विराट कोहली के, क्योंकि वो यार हैं विराट कोहली के और वो खिलाना चाहते हैं। 81 सेंचुरियां हैं दोस्तों इंटरनेशनल विराट कोहली की। 100 सेंचुरियों का सपना मुझे लगता है सपना ही रह जाएगा। 30 टेस्ट में सेंचुरियां हैं, जिसमें से 5 सालों के अंदर, बीते 5 सालों के अंदर सिर्फ 5 सेंचुरीज हैं विराट कोहली के बल्ले से। टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं। और जो T20 वर्ल्ड T20 का जो फाइनल हुआ था, जिसमें 76 रन स्कोर किए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और इसको काफी ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, तो वो क्लासन और मिलर मैच जितवा चुके थे दोस्तों। अगर वहां पर थोड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेलते मिलर और क्लासन, तो मैच जीता जा सकता था, क्योंकि चोकर्स हैं साउथ अफ्रीकन, तो चोक कर गए। अगर कोई और टीम होती तो 2011 की तरह 2024 तक जैसे इंडिया ने कोई एक ट्रॉफी नहीं जीती। वैसे तो कहने को एक बहुत बड़ा बोर्ड है, IPL $1 बिलियन IPL है और इसी तरह से पैसा बहुत ज्यादा कमाया जाता है। और आज सुनील गावस्कर इसीलिए भड़क रहे हैं कि हम 25 करोड़ देते हैं स्टाक को, कमिंस को 24 करोड़ देते हैं और इसी तरह से 15 करोड़ हेड को देते हैं, करोड़ों डॉलर इनको दिया जाता है, लाखों पैसे दिए जाते हैं, बरसाए जाते हैं इनके ऊपर पैसे, और हम जाकर वहां पर हार जाते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर आपको एक और बात बताऊं कि पैसे से जीता नहीं जा सकता, ना क्रिकेट खेली जा सकती है। जायसवाल
एक छाबड़ी वाले का लड़का, वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करता है। इस पूरे टूर के अंदर शानदार बारियां लगाता है। मेलबर्न की डिफिकल्ट कंडीशन जहां पे टीम नीचे लगी हुई थी, दोनों बारियों में 80 रन स्कोर करता है। पर्थ के अंदर इंडिया को ऊपर लाने वाला कौन था? जायसवाल था। तो ये गरीब घर का लड़का था जिसके पास पैसे नहीं थे। तो पैसे से क्रिकेट नहीं चलती। अगर आपका रेवेन्यू 80% आता है आईसीसी के अंदर और आप अपनी टर्म्स को डिक्टेट करते हैं और आप कहते हैं कि आप पाकिस्तान नहीं आएंगे, आप दुबई के अंदर टीमों को बुलाकर खेलेंगे, तो इस तरह से आपकी क्रिकेट, जो कि आपने एक हवा बनाया हुआ कि आपके प्लेयर्स की बड़ी मार्केट वैल्यू है, बड़े ब्रांड हैं, तो ये हैं आपके ब्रांड। आपसे अच्छा तो आकिब जावेद पाकिस्तान टीम को चला रहा है दोस्तों। उसने जिस तरह से पाकिस्तान टीम को साउथ अफ्रीका की मुश्किल पिच के ऊपर, सेंचुरियन के ऊपर लड़ा के दिखाया, कम रिसोर्सेज के अंदर, सस्ते प्लेयर्स के साथ, सस्ते बोर्ड के साथ। जब तक ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर क्रिकेट को डोमिनेट करेंगे, अपने कप्तान टीम के अंदर डालेंगे और जो लड़के डिजर्व करते हैं, जैसे अजिंक्य रहाणे हो गए, चेतेश्वर पुजारा हो गए, नुमान अली हो गए, साजिद खान हो गए, अब्बास हो गए, इनको डिजर्विंग प्लेयर्स को, और जब आपकी फट जाती है और आपको हार पे हार मिल रही होती है और जीतना ज़रूरी हो जाता है, तो जैसे मुल्तान के अंदर नुमान और साजिद खान को लाया और इसी तरह से अब्बास को खिलाना पड़ा, और इसी तरह से आपको एक दिन चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, शुभमन गिल, सरफराज खान को खिलाना पड़ेगा जीतने के लिए। क्योंकि अगर आप जीतेंगे नहीं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठेंगे और पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसे से चीज़ें ड्राइव करने जाएंगे तो जो रियल टैलेंट है, जो रियल डिजर्विंग प्लेयर्स हैं, वो क्रिकेट से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएंगे। और क्रिकेट देखने वाले ये समझते हैं, जानते हैं कि क्रिकेट के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है, प्लेयर्स को किस तरह से, जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं, जो सही मानों में परफॉर्म कर सकते थे, पुजारा हो या अजिंक्य रहाणे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलियन टूर के अंदर। ये मैं पहले भी दोस्तों बता चुका था आपको, जो मैंने टेस्ट सीरीज की प्रीव्यू वीडियो बनाई थी, कि मुझे इंडिया के जो चांसेस हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत कम दिखाई देते। उसकी बहुत बड़ी वजह मैंने बताई थी, क्योंकि बैटिंग बहुत ज़्यादा थिन है। रोहित शर्मा, विराट कोहली जो घर के अंदर स्कोर नहीं कर रहे, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके स्कोर कैसे करेंगे? और मिसिंग कौन है? अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा, जो कि वॉरियर रहे हैं आउटसाइड इंडिया। जी हाँ, चाहे अफ्रीका हो, चाहे इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया, तो ये इन तीन जो डिफिकल्ट कंडीशंस रही हैं इंडियन बैटर्स के लिए, वहां पर परफॉर्म करते रहे अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा। दोस्तों, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को टीम में होना चाहिए था, या आगे भी इंडियन जो टीम है उसके अंदर इन दोनों बल्लेबाजों की, क्योंकि रिटायर अभी नहीं हुए, जगह बनती है तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। और विराट और रोहित शर्मा दोनों को, जैसे गावस्कर ने मशवरा दे दिया है कि आप रिटायर हो जाइए या आपको जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाएगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो ये भी कमेंट कीजिएगा। मुझे अभी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।